गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम देखेंगे टेक्स्ट फंक्शंस को। सो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ लेफ़्ट, राइट एंड मिड और लेंथ फंक्शन। ओके, सो बेसिकली ये एक्सेल में यूज़ होने वाले फंक्शंस हैं जो कि इम्पोर्टेंटली यूज़ होते हैं। सो फर्स्ट है लेफ़्ट फंक्शन। लेफ़्ट फंक्शन क्या करता है, बेसिकली किसी भी कैरेक्टर की लेफ़्ट साइड से कैरेक्टर्स को आप डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी नाम है उसके फर्स्ट टू लेटर्स आप उसको डेटा से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेफ़्ट साइड से आपको, आपके लिए मैंने इसको हिंदी में भी लिख दिया है, बाएं से अक्षर को निकालता है यानी एक्सट्रैक्ट करता है। सेकंड है राइट टेक्स्ट। राइट टेक्स्ट पे बेसिकली क्या करता है कि ये राइट साइड से लास्ट 3 लेटर्स, 2 लेटर्स, 1 लेटर जो भी आप एक्सट्रैक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट राइट साइड फ्रॉम द कैरेक्टर। ठीक है, दाएं से अक्षर निकालता है। मिड मिड फंक्शन कैसे यूज़ होता है, मिडल ऑफ द नेम, फर्स्ट लेटर छोड़ने के बाद में आप कोई भी लेटर्स जो है किसी पर्टिकुलर वर्ड के बीच के कोई भी लेटर्स को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बीच के अक्षर ये निकाल लेता है। और लेंथ, लास्ट वन, लेंथ मतलब लेंथ। तो बेसिकली किसी भी कैरेक्टर की लेंथ कितनी है, कितना कैरेक्टर है उसमें, ये इसकी काउंटिंग करता है। ठीक है, आई होप आपको चारों चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझते हैं ये कैसे काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हम यहाँ पर पैन नंबर ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ले लिया पैन नंबर। ठीक है, इस पैन नंबर को हम यहाँ तक पेस्ट कर लेते हैं और इन फॉर्मूलों को हम पिक करते हैं। यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं ये। ओके, सो अब चेक करते हैं कि ये कैसे काम करेंगे। सबसे पहले लेफ़्ट के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू लेफ़्ट, और टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा प्रेस किया और हमें लेफ़्ट साइड से कितने लेटर्स लेने हैं। सपोज़ अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं और एंटर कर देते हैं तो 1 लेटर आएगा। देखिए यहाँ पे राइट साइड में, आप लेफ़्ट साइड में देखोगे यहाँ पे सी है, सो सी कैरेक्टर यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसी टेक्स्ट को आप एडिट करोगे। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 2 कैरेक्टर कर देंगे तो यहाँ से 2 कैरेक्टर्स ले लेगा। ओके, सो नेक्स्ट वन करते हैं हम यहाँ पे राइट। राइट फंक्शन यूज़ किया हमने, डेटा पर गए, कॉमा प्रेस किया और राइट साइड से कितने लेटर्स लेने हैं। सपोज़ हमें 1 लेटर लेना है, देन हमने एंटर किया तो ये राइट साइड से 1 लेटर पिक हो गया, आर आ गया हमारे पास। ओके, सो मिड फंक्शन कैसे यूज़ होगा। मिड फंक्शन के लिए क्या करेंगे, बेसिकली ये इस कैरेक्टर के बीच के कुछ डेटा को कैप्चर करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम MID मिड, फिर डेटा पे हमें जाना है, कॉमा प्रेस करना है और मिड में हम कौन से लेटर से डेटा चाहिए, ठीक है, वो हमें लिखना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमें ये यहाँ पर इसमें न्यूमेरिक डेटा है वो निकालना है, तो हम इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 लेटर पर हमारा न्यूमेरिक डेटा है, तो हम यहाँ प्रेस करेंगे 6, कॉमा, न्यूमेरिक काउंट कितना है 2405, 4 डिजिट का है, कॉमा के बाद हम यहाँ पे 4 प्रेस करेंगे और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये इस डेटा से इसने न्यूमेरिक्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ओके, नेक्स्ट वन है लेन। लेन टाइप किया हमने और डेटा को सेलेक्ट किया और इसने हमें इस टेक्स्ट की लेंथ दे दी कि इस टेक्स्ट में हमारे 10 कैरेक्टर्स हैं। ओके, सो बेसिकली ये टेक्स्ट फंक्शन इस तरीके से काम करता है। आप किसी भी डेटा से रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, लेन फंक्शन बेसिकली यूज़ होता है कि आपके पैन कार्ड के अकाउंट में डिजिट्स कम ना हो। आधार में आपके 16 डिजिट्स होती हैं, तो 16 डिजिट्स
से कम ना हो, इसकी काउंटिंग के लिए लेन का फॉर्मूला यूज़ होता है। मिडिल का यूज़ करते हैं हम अगर किसी भी कैरेक्टर में से हमें कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट निकालना होता है या न्यूमेरिक्स निकालने हो तो हम मिड फंक्शन यूज़ करते हैं। राइट फंक्शंस जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली कि किसी भी फंक्शंस का एंड जिस चीज़ से हुआ है वो नंबर चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास 500 मोबाइल नंबर्स है और मुझे वो नंबर चाहिए जिनके एंड में 1 आता है, तो हम इस राइट फंक्शन के थ्रू उसमें से 1 वाले नंबर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेफ़्ट बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास बहुत सारा ह्यूज डेटा है जिसमें मोबाइल नंबर्स है और हमें वो मोबाइल नंबर चाहिए जिसमें 94 से स्टार्टिंग होती हो, तो हम डेटा निकाल सकते हैं 94 का। या फिर पैन कार्ड की बात करें तो पैन कार्ड में जो फोर्थ डिजिट होता है दैट इज़ डिनोट टू ये पैन कार्ड है किसका। पी लिखा हुआ है, इट मीन्स ये पर्सन का पैन कार्ड है। अगर सी लिखा होता है इट मीन्स वो कंपनी का पैन कार्ड होगा। अगर एच लिखा होगा तो HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए वो डिनोट होता है। अगर F लिखा होगा दैट मीन्स वो फर्म का अकाउंट है। अगर A लिखा होगा तो एसोसिएशन, T ट्रस्ट और B फॉर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड G फॉर गवर्नमेंट। तो इस तरीके से पैन कार्ड्स का जो फोर्थ लेटर होता है ये डिनोट करता है क्या है। तो इस तरीके से हमारे पास अगर ह्यूज डेटा पैन कार्ड का है तो हम इसके फोर्थ लेटर्स को एक्सट्रैक्ट करके हम ये निकाल सकते हैं कि हमारे पास किस टाइप्स के पैन कार्ड्स के डेटा हैं, कंपनीज़ के हैं या पर्सनस के हैं या फिर अलग अलग कैटेगरीज़ के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वर्किंग करते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट लिख के बताइए अगर कोई आपका सवाल है इससे रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा और आपको हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के नेक्स्ट एक्सेल से रिलेटेड फॉर्मूलेस के साथ में हम आपको लर्निंग कराते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।